जब आप किसी ट्रॉमा, इंजरी और फालिज यानी कि स्ट्रोक से गुज़रते हैं तो आपके असाब कमज़ोर हो जाते हैं और आपके अंदर डर पैदा हो जाता है। वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं ओवर यूट्यूब चैनल इसलिए कहता हूँ कि ये मेरा चैनल भी है और आप लोगों का चैनल भी है। मैं इस पे वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हम दोनों की मिल के कम्बिनेशन मेथड है कि इसके अंदर आप भी और मैं भी, हम दोनों मिल के इस चैनल को चला रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों को वीडियोस से फ़ायदा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज, इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज जो हम एक स्ट्रोक पेशेंट को जो नया प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसमें यह है कि हमने इनको स्टैंडिंग बैलेंस की तरफ लेकर आए हैं। देखिए, जब आपको स्ट्रोक होता है तो आपकी एक साइड वीक हो जाती है। अब आपकी वो जो कमज़ोर साइड है उससे आपको मुश्किल होता है कि बैलेंस बनाकर खड़े होना। तो अब हमने इन पेशेंट की जो आप चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हमने इनको लेट के कुछ एक्सरसाइजेस करवाई। अब हम करवा रहे हैं सिट टू स्टैंड। पहले जो है वो हम काउच ऊंचा था वहाँ से इनको स्टैंड करवा रहे थे। अब जो है वो इनकी अपनी व्हील चेयर जो है उसके ऊपर करके हम इनको स्टैंड करवा रहे हैं। अब स्टैंडिंग में क्या है कि जब आप खड़े होते हैं तो आप पहले डर रहे होते हैं, आपको मुश्किल आती है कि आप जैसे ही खड़े होंगे आप गिर जाएंगे। तो हमने यही चीज़ प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस को बनाने के लिए इनकी ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं। आप भी जब स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो जाएं, जब खड़ा होना स्टार्ट हो, तो आप कोशिश करें कि अपना प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि स्टैंडिंग बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अब देखें कि हमने इनको पहले ये खड़े होते थे तो इनकी टांग इकट्ठी हो जाती थी, हाइपर एक्सटेंडेड नहीं था। उस एक्सरसाइज की भी वीडियो शेयर की गई है। वो जब हमने इनको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाई हैं, अब जब ये खड़े होते हैं तो इनका हाइपर एक्सटेंडिंग नी नहीं है। तो इसके अंदर आप देखें कि अब हम इनको व्हील चेयर से सिट टू स्टैंड करवा रहे हैं। पहले क्या था कि इनके अंदर फेयर था, क्योंकि जब आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपके अंदर डर पैदा हो जाता है कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं गिर ना जाऊं। तो उसको बेहतर करने के लिए अब इनकी हम स्टैंडिंग में बैलेंस करवा रहे हैं। इसमें देखें कि पहले हमने इनको 10 से 15 रेपिटेशन सिट टू स्टैंड की करवाई, यानी बैठ के उठाने की। अब इसके बाद क्या है कि हमने इनको कहा कि अपने हाथों को पहले सामने लेकर जाएं, फिर साइडों पे। इससे क्या होगा कि इनका दिमाग थोड़ा सा मैनिपुलेट होगा। अब देखें कि इनके जिस्म में, अभी बॉडी में, इनके दिमाग में थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम ये और डर है कि ये कहते हैं कि मैं ज़रा सा छोड़ूंगा मैं गिर जाऊँगा। तो मैं कह रही इनको कॉन्फिडेंट डिवेलप करवा रहा हूँ साथ में खुद करके, ताकि आप साथ साथ बताएं तो पेशेंट जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करता है। सबसे पहले आपने फेयर कम करना है, यानी कि फेयर कम होगा तो आप उस चीज़ को करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या है कि अब हम इनको सिट टू स्टैंड करवा रहे हैं। सिट टू स्टैंड करवाने के साथ साथ क्या है कि अब हम इनका थोड़ा सा ज़रा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बैलेंस किस तरह से कि इनके दिमाग को थोड़ा सा ज़रा चेंज करेंगे। अब देखें कि इनको था कि पहले ये सिर्फ इसको पकड़ के खड़े होते थे, अब ये खड़े हैं और साथ में हम इनको कह रहे हैं कि सामने से बाजू लाकर क्लैप करें। इसको मज़ीद बढ़ाएं, 5 दफ़ा करें, 6 दफ़ा करें, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आप इसको भूल जाएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या है। तो ये थोड़ा सा ज़रा आपका स्टैंडिंग बैलेंस अचीव होगा इससे। अब देखिए, इनको हमने कहा कि आप अपने हाथों को बाहर लेकर जाएं। अभी थोड़ा सा ज़रा इनके अंदर डर है कि जैसे ही ये थोड़ी सी ज़रा इनकी मूवमेंट चेंज होती है तो ये बैठने लग जाते हैं, पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन हमने इसी तरह ही इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाना है। सो ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म पे ज़ोर डालेंगे ना, वो बेहतर होगा। अगर आप ज़ोर नहीं डालेंगे, वो एक ही जगह रह के कमज़ोर होगा और उसके बाद वो अकड़ जाएगा। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या है कि अब हम इनको कह रहे हैं कि आप जो है वो अपने हाथों को देखें, ताली बजाएं, बाहर लेकर जाएं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि इनका अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं अब खड़ा हो रहा हूँ और एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि ये मज़ीद इसमें बेहतरी लाएंगे। देखिए, ये यंग हैं, इनको 2.5 साल पहले स्ट्रोक हुआ, उसके बाद इन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी ली, लेकिन इनके दिल में खौफ था, वो जस्ट एक्सरसाइजेस पे फोकस था। देखिए, फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ऑल अबाउट एक्सरसाइजेस, ठीक है। स्ट्रोक के बाद हमें मसल स्टिमुलेशंस देनी पड़ती हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता बेड वाली एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं, फिर उसके बाद बैठ के खड़े होने वाली, फिर इनको खड़ा होकर आगे चलाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा कि इनकी गेट बेहतर करेंगे और साथ में फिर इनके मसल को स्ट्रेंथन करेंगे। अब हमारा जो फेज़ है इसके अंदर क्या है कि हम सिट टू स्टैंड इनको करवा रहे हैं और इसमें इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि इनका जो माइंड है उसको चेंज कर रहे हैं, ताकि इनको पता लगे कि इनकी बॉडी जो है वो कोई काम कर रही है। अब उसको वो वाला डर ना हो कि मैंने बैठना है, मैं गिर जाऊंगी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें ये वाली जो एक्टिविटी है इसके अंदर हमने जो स्टैंड वॉकर है, हमने कहा कि आप इसको उठाएं, ठीक है। अब जब ये इसको उठा रहे हैं ना, तो इनका सारा फोकस वॉकर के ऊपर है, ना कि इनके अपनी टांगों के ऊपर, क्योंकि इनकी जो टांग के ऊपर प्रेशर जब तक नहीं आएगा तब तक वो
मजबूत नहीं होगी। तो अब हमने इनको प्रेशर देने के लिए क्या है कि टांग पर सीधा खड़ा किया है। और देखें कि किस तरह से अगर आप किसी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करवाएं तो वो उस चीज़ को महसूस करता है और बेहतर हो जाता है। अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि इनका थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम अभी इस तरह से है कि ये इनका स्टार्ट है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेपिटेशंस करवाते जाएंगे आप देखेंगे कि ये बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। पहले सिर्फ हम इनको सिट टू स्टैंड करवाते हैं यानी बैठ के खड़ा होना। उसके बाद हमने कहा कि आप सामने की तरफ क्लैपिंग करें। उसके बाद हाथों को बाहर लेकर जाएं ताकि इनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो। अब हमने इनके अंदर मज़ीद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ऐड की है कि इनको कहा है कि आप जो है इस वॉकर को ऊपर की तरफ सामने से उठाएं। जब ये इसको सामने की तरफ उठा रहे हैं तो इनका फोकस वॉकर के ऊपर है, ना कि अपनी बॉडी के ऊपर। जब हम अपने ऊपर मुसलसल फोकस करते हैं, जैसे होता है ना कि हम अपने आप को मुसलसल एक ही पोजीशन में एक ही फेज़ में रखते हैं तो हमारे ऊपर वो तारी हो जाती है कंडीशन। तो इसमें क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनको हम स्टैंड की तरफ लेकर जा रहे हैं और साथ में इनको टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर हम कोई टास्क देते हैं ताकि आपके बॉडी पे और ब्रेन पे कोई वर्क आए। जैसे एक बच्चे को हम कोई टास्क देते हैं कि आपने ये करना है तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो उसे करे क्योंकि उसने उसको चैलेंज के तौर पे लिया हुआ होता है। अब इसके बाद क्या है कि अब हम इनकी टांग को DL2 स्ट्रॉन्ग मसल स्टिमुलेशंस दे रहे हैं। ये ऐसी स्टिमुलेशंस होती हैं जो फेराडिक और गैल्वानिक करंट का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम फेराडिक पल्स में इनको करंट देते हैं, इनके पट्ठों को, इनकी टांगों को। देखें कि उससे फुल डीप कॉन्ट्रैक्शन मिलती है मसल को। मसल जो है वो उनके डीप अंदर के जो फाइबर्स हैं टिश्यूज़ तक जाके वो जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ इसके मोड्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपको मूवमेंट प्रोमिनेंट नज़र आती है, लेकिन इसमें क्या है कि एनर्जी स्टोर होती है। ये हम यहाँ पर गैल्वानिक करंट इस्तेमाल करते हैं। गैल्वानिक करंट से क्या होता है कि जब आप किसी जगह पर लगाएंगे देखेंगे किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। जैसे ही हम लगा रहे हैं इनका मसल जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि हम इनकी टांग को एक्टिवेट कर रहे हैं। जितनी जितनी इनकी टांग के जो बेसूद और रुके हुए मसल्स हैं वो जागेंगे उतना उतना ये अच्छा रिकवर करेंगे और साथ में हमने जो एक्सरसाइजेज इनकी ऐड की हैं वो इनको फ़ायदा देंगी। इसके अंदर हमने जो है वो फेराडिक और साथ में ये फेराडिक पल्स है। जो पहले यूज़ हो रहा था वो गैल्वानिक करंट था। ये करंट होते हैं जो आपके मसल के अंदर भी पहले से मौजूद होते हैं, उसकी कमी हो जाती है। तो हम इससे क्या है कि ये मशीन जो है बेसिकली DL2 देखें कि स्ट्रॉन्ग मसल स्टिमुलेटर है। ये मसल्स के अंदर फाइबर एक एक रेशा तक एक्टिवेट कर देती है। अब देखिए कि इसके अंदर कैसे इनकी कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है और ये पूरी इनकी जो टांग है वो स्टिमुलेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। देखिए अगर मैं इनको सिर्फ वर्जिशें करवाता रहूँ ना तो इनकी टांग बेहतर नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ मशीन्स इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज़ करनी होती है। वो इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइजेस आप जब कम्बिनेशन मेथड में करवाते हैं तो मरीज़ बहुत जल्दी बेहतर हो जाता है। इसलिए पहले अपनी स्ट्रोक रिकवरी को समझें, उसके बाद अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन करवाएं। देखिए इसके अंदर क्या है कि जब तक आपकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं होगी आप वैसे के वैसे रहेंगे। इसके लिए क्या है कि आप अपने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहाँ से जाकर अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। अब देखिए कि किस तरह से इनके क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले इनकी हाइपर एक्सटेंशन थी नी की, अब थोड़ा सा ज़रा इनको मैंने गाइड किया है कि आपने अपनी टांग को इकट्ठा करके रखना है ज़्यादा से ज़्यादा देर, क्योंकि जब हम बिल्कुल सीधा करते हैं ना तो हमारे क्वाड्रिसेप छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग सख्त हो जाते हैं। तो अब इनको हमने कहा कि आप जो है वो अपनी टांग को, स्ट्रोक पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप ज़्यादा देर अपनी टांग को इकट्ठा करके रखेंगे, सीधा नहीं करेंगे। ये है कि इकट्ठा करने में भी कुछ लोगों की टांग बाहर की तरफ गिर जाती है। आप अपने साइड पे सपोर्ट करें, क्योंकि देखें अगर आपका क्वाड्रिसेप छोटा हो गया ना, टाइट हो गया, सख्त हो गया, तो आपकी टांग की मूवमेंट सही तरह से नहीं होगी। उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट मसल यानी कि आपकी थाई के पीछे वाले हैमस्ट्रिंग है वो भी सख्त होने शुरू हो जाएंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो है बेसिकली सिट टू स्टैंड, यानी कि बैठ के खड़ा होना और अपने दिमाग का थोड़ा सा ज़रा माइंड सेट चेंज करना। उसमें क्या है कि आप डिफरेंट कोई चीज़ पकड़ें, कोई चाय का कप उठाकर हाथ में पकड़कर पीने की कोशिश करें। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर खड़े होना है और चाय पिए तो खड़े होकर पिए। देखें आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप बताया करें कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, फिर हम इसमें मज़ीद ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब देखिए कि स्टिमुलेशन सारा कुछ करने के बाद इनकी बेहतरी ये आई है कि ये अब थोड़े से कॉन्फिडेंट हुए हैं। जितना ज़्यादा अच्छा इनके अंदर कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा उतनी ये चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे।
आज की जो एक्सरसाइज थी वो थी खड़े होकर अपना बैलेंस बनाना और साथ में अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करना। सो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करें और बताएं कि कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।